जी, ये क्वेश्चन 4 है और उन्होंने बताया कि आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और इसके रूट्स को उन्होंने अल्फा और बीटा का नाम दे दिया है और वो कहते हैं कि हमने एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके जो रूट्स हैं वो एक और इक्वेशन के रूट 1 और अल्फा 1 और बीटा है, दूसरी इक्वेशन के ये रूट्स हैं, तीसरी इक्वेशन के ये रूट्स हैं, चौथी इक्वेशन के ये रूट्स हैं और पांचवी इक्वेशन के ये रूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें इक्वेशन दी गई है वो क्या है, पहले हम उसको देखते हैं। गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 4 बराबर है 0। तो आपने इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, अल्फा बीटा हैं। तो इसमें पहले ए आपने क्या कंपेयर करवा लें, 1 आ रहा है, बी कंपेयर करवाएं 2 आ रहा है, सी क्या आ जाएगा 4। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवा लेना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवाने के बाद अभी दो नए फार्मूले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि पहले हम कहते थे कि सम सम का मतलब होता था स्क्वायर अपना रूट्स का मजमूआ। तो अभी हमारे पास रूट्स का मजमूआ तो है लेकिन रूट्स के मजमूए का एक फार्मूला बता रहे हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इसको हमने एस से ज़ाहिर किया था और अब इसका ये फार्मूला माइनस बी बटा टू ए जो है ये आपने याद कर लेना है। सम का क्या फार्मूला है, माइनस बी बटा ए। तो अब सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है, तो इनका सम क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और बराबर है माइनस बी, माइनस इंटू बी की वैल्यू है 2 और ए की वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2 आ गई। ठीक, दूसरी बात इसकी है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला पी कहेंगे और ये हो जाएगा सी बटा है, इसको याद रख लेना है। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस बी बटा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है सी बटा ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम पी, अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करवाना। अल्फा बीटा और सी की वैल्यू क्या है 4 बटा ए की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ये हर क्वेश्चन में आप लोगों ने इसको पहले कर लेना है। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कैसे आया है इसको रिपीट करने की मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक इक्वेशन है उसमें ए बी सी की वैल्यूज दी गई हैं और उस इक्वेशन के रूट्स को आपने अल्फा बीटा का नाम दिया है। तो सम क्या हो जाएगा, सम अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और सम का फार्मूला क्या है माइनस बी बटा ए। हमने इसमें बी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट कर ली तो अल्फा जमा बीटा आ गया माइनस के 2। फिर आप इसका प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएं और प्रोडक्ट होता है पी माइनस पी बराबर है सी बटा ए। तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा के हिसाब से अल्फा बीटा आ गया और इसकी वैल्यू आ गई 4। अब आप अपनी इक्वेशन पे आए। इक्वेशन उन्होंने पहला जो क्वेश्चन दिया है वो रूट्स दिए हैं 1 और अल्फा 1 और बीटा, दो रूट्स दे दिए हैं। तो आप इन अगर रूट्स दे दें तो हम न्यू इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। आपने न्यू इक्वेशन फाइंड करने के लिए सम और प्रोडक्ट का सहारा लेना होता है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, ये 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा। आप इनका एलसीएम ले लें अल्फा बीटा और एलसीएम के बाद ये बीटा प्लस अल्फा एलसीएम आ गया। तो आप इनको अरेंज कर लें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। आप जरा गौर करें सम के लिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4। तो सम क्या आ गया -2 ओवर 4। अब आप प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट कैसे आएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा इनको आप मल्टीप्लाई करें 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा, तो ये 1 ओवर अल्फा बीटा आ गया। तो ये 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4 है। तो प्रोडक्ट क्या आ गया 1 ओवर 4 आ गया। अब आप इजिली रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखें, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो क्या आएगी, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर है 0। तो एक्स स्क्र माइनस एस की वैल्यू क्या है -2 और 4, एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है 1 और 4 बराबर है 0। तो इसका एलसीएम क्या आता है 4। तो पूरी इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 4x स्क्र माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 2 और 4x प्लस 4 इंटू 1 और 4 बराबर है 4 इंटू 0। और लास्टली ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये 4x स्क्र प्लस के 2x प्लस का 1 बराबर आ गया 0 के। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसका दूसरा पार्ट देखें तो दूसरे पार्ट में जो उन्होंने रूट्स दिए हैं वो अल्फा और बीटा ओवर अल्फा है। तो उसी तरह से इसका सम निकालें तो ये अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा आ जाएगा। तो इसका एलसीएम अल्फा बीटा आ गया
और आप देख सकते हैं कि इनके एलसीएम से आपने बीटा को इससे तकसीम करवाया तो अल्फा बच गया, और अल्फा ज़रब अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा तो इससे तकसीम हो गया तो बीटा बच गया, बीटा ज़रब बीटा बीटा स्क्वायर। अब ना ये सॉल्व करना अगर आसान होता, अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाता या अल्फा बीटा, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं कि एक वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की और दूसरी वैल्यू है अल्फा बीटा की। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना सीखेंगे। वो कैसे निकलती है? हमें एक फार्मूला आता है, फार्मूला ए प्लस बी इसका स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हम छठी सातवीं क्लास से ही जानते हैं। तो अब अल्फा प्लस ए की जगह पे आप अल्फा रखें, बी की जगह पे बीटा रखें और इसका स्क्वायर बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आपने क्या किया, इस फार्मूला को लिया और ए की जगह पे अल्फा, बी की जगह पे बीटा ले लिया, तो ये आपके पास फार्मूला फिट हो गया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की निकालनी है। तो ये 2 अल्फा बीटा इधर प्लस है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या करें, ये एस में आप इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू में पुट करें तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। अब इस फार्मूले को चेंज करने का फायदा हमें क्या हुआ कि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता थी। अब उसकी जगह पे फार्मूला पुट करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, ये -2 का स्क्वायर पुट कर लेंगे, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 4। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे। 2 स्क्वायर होता है 4 -2 4 बार 8 बटा 4, 4 में से 8 गए माइनस के 4 बटा 4, तो ये आ गया आपके पास एस। बाकी आप 4 से 4 कैंसल, तो आप देख सकते हैं कि एस बराबर है माइनस का ए। आप निकाल लें पी। पी में आपने क्या करना है, अल्फा ओवर बीटा और बीटा और अल्फा को आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो पी आपके पास आ गया 1। तो अब आप रिक्वायर्ड इक्वेशन राइट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर है 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू -1 एक्स प्लस पी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। थर्ड पार्ट में जो उसने हमें रूट्स दिए हैं वो 2 और अल्फा -1 और बीटा और 2 बीटा -1 और अल्फा है। तो आप इनका उसी तरह से एस निकालें, 2 अल्फा -1 और बीटा प्लस 2 बीटा -1 और अल्फा। अब आपने ना छोटी सी अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि ये 2 अल्फा है, ये 2 बीटा है, इन दोनों में से 2 कॉमन लें तो ये अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। ओके, आगे ये -1 और अल्फा है और ये -1 और बीटा है, इन दोनों से माइनस कॉमन लें तो 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा बन जाए। ये अरेंजमेंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगी। आपने क्या अरेंजमेंट करनी है, 2 अल्फा 2 बीटा से 2 कॉमन ले लेना है, -1 और अल्फा और -1 और बीटा से आपने माइनस कॉमन ले लेना है। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें, 2 and 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 माइनस ये 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा का उसी तरह से एलसीएम ले रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब 2 2s आर -4 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 4। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस और ये माइनस जमा, तो -4 जमा 2 बटा 4। तो अब करना क्या है, इसका एलसीएम लें, 4 -16 जमा 2 -16 जमा 2 -14 बटा 4। तो आपके पास एस क्या आ गया, -14 बटा 4 आ गया। अब निकालना है पी। पी निकालने के लिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा लें तो होगा क्या, 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा 1 और अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1 और बीटा 2 बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 1 और बीटा 1 और अल्फा से मल्टीप्लाई हो। तो ये 4 अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल -2 माइनस बीटा से बीटा कैंसिल -2 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। अब 4 इंटू अल्फा बीटा की कीमत हमारे पास है 4 -2 प्लस 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 4। तो 4 4 16 माइनस के 2 और माइनस के 2, तो माइनस का बच गया 4 जमा के 1 बटा 4। 16 में से 4 जाए 12 जमा 1 बटा 4। तो इसका एलसीएम लें 4 12 4 48 जमा 1
तो 48 और 1 कितना हो गया 49/4। तो पी की वैल्यू क्या आ गई 49/4 आ गई। अब आपने करना क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन को राइट करना है। एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर है 0 के एक्स स्क्र माइनस एस की वैल्यू आपने निकाली थी ये -14/4। तो एस की वैल्यू क्या थी -14/4 एक्स जमा पी की वैल्यू क्या है 49/4 बराबर है 0 के। अब आपने इसके एलसीएम यानी 4 से मल्टीप्लाई करवा लेना पूरी इक्वेशन को। 4x² माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 14/4 एक्स जमा 4 इंटू 49/4 बराबर है 4 इंटू 0। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 4x की 2 जमा 14x जमा 49 बराबर है 0 के। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। फोर्थ पार्ट में उन्होंने जो रूट्स दिए हैं वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिए हैं, तो एस क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन हमने थोड़ी ही देर पहले इसका फार्मूला बनाया है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4। 2 2 बार 4 -8। तो आपके पास एस की वैल्यू 4 में से 8 गया है माइनस के 4 बच गया। पी कैसे निकलेगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर हैं तो इसको स्क्वायर को इकट्ठा लिख लें तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 और इसका स्क्वायर बराबर है 16। तो पी की वैल्यू क्या आ गई 16। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन आप राइट करें, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर है 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4x प्लस 16 बराबर है 0। एस की वैल्यू -4, पी की वैल्यू 16। तो एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 16 ये 0 आ गया। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 2 अल्फा -1 और 2 बीटा -1। एस निकालें 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1। ये 2 इन दोनों में से कॉमन लें, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा -1 और -1 माइनस के 2 बराबर है 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 और -2। तो -2 2 बार 4 -2। तो एस की कीमत -4 और -2 मनफी के 6 आ गई। इस तरह से पी निकाले 2 अल्फा -1 और 2 बीटा -1। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 बार 4 अल्फा बीटा मनफी 2 अल्फा मनफी 2 बीटा मनफी मनफी जमा का 1। 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4 और इन दोनों में से -2 लें कॉमन तो अल्फा जमा बीटा जमा 1। 4 4 बार 16 -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 जमा 1। तो 16 और 1 कितने हो गए 17 -2 जमा 2 2 बार 4 तो 17 और 4 कितने हो गए 21। तो पी क्या आ गया 21 आ गया। आप रिक्वायर्ड इक्वेशन राइट करें। रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है -6x जमा पी की वैल्यू क्या है 21 बराबर है 0। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस के 6x प्लस के 21 बराबर है 0। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है।